नए साल के शुभ अवसर पर मैं अजय जैन, डायरेक्टर स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड, आपको अनेकों धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आप लोगों से एक बार फिर से बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है और जितनी खुशी आप लोगों के चेहरे पे है उससे ज्यादा खुशी मैं अपने चेहरे पे महसूस कर पा रहा हूं। कारण है कि 2023 का जो समापन हो रहा है वो हम सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। 2023 में जो शुरुआत के सालों में हुआ और अंत तक होता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद आती है मुझे, अंत भला तो सब भला। और ये जो अंत भला हो गया, इसके पीछे मुख्य कारण आप हैं। मालूम क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों में मैंने कुछ चीजों का अनुभव किया, कैसे हमारे इन्वेस्टर्स मैच्योर होते जा रहे हैं, ग्रेजुएट होते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके। जब मैंने 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया था तो लोग बाग भी डरते थे, मैं भी डरता था, क्योंकि मैं भी नया था। धीरे धीरे मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरे क्लाइंट्स भी ग्रेजुएट होते चले गए। और पहले जब एफआईआई पैसा निकाल के बाहर जाते थे तो हमारे शेयर मार्केट क्रैश होने लग जाते थे। और बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते थे अपनी कुछ स्टडीज के आधार पे कि दिसंबर के महीने में तो एफआईआई जो है पैसा निकाल के भाग जाते हैं, अब जो है तो मार्केट अपना क्रैश होगा, तो जैन साहब मेरा पैसा भी अभी निकाल के रख दो, जब वो आएंगे तब मैं डालूंगा। मैं हमेशा उनको रोकता था कि मार्केट नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा भी, और सीरियस वेल्थ उसकी बनेगी जो अपने इन्वेस्टमेंट्स में स्टे करेगा। अब इक्विटी कैटेगरी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट करता है, शॉर्ट टर्म में इट कैन गो एनीवेयर। आप सभी लोग सेंसेक्स की हिस्ट्री को देखते हैं, नीचे ऊपर होते होते अल्टीमेटली वो ऊपर आता है। 1979 में 100 पॉइंट से लेके आज हम 73,000 पॉइंट्स तक के रैली को देख चुके हैं। और इस रैली को एंजॉय किसने किया? इस रैली को एंजॉय उसने किया जो स्टे किया, जिसने अपने गोल्स को ओरिएंट करते हुए इन्वेस्टमेंट किया। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट जो 2006 से मेरे साथ में इन्वेस्टेड थे, उन्होंने प्लान किया था कि 2023 में आके उनको एक बड़ा बंगला अपना बनाना है। ही जस्ट रिटायर्ड दिस ईयर और 2023 में ही इज एबल टू बाय अ बेंगलोर ऑफ 3.5 CR। यस, अब ये जो 3 CR की जो इनकी जर्नी थी, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। जैसे जैसे सेंसेक्स के उतार चढ़ाव हो रहे थे, हमने उनको हमेशा हाथ पकड़ा। हमने कहा नहीं, ये अभी समय नहीं है पैसा निकाल के भागने का, मार्केट नीचे आया है तो ऊपर भी आएगा। एंड अभी उन्होंने जब उद्घाटन के समय सब लोगों के बीच में मुझे खड़ा करके बोला कि हमारा ये मकान बना है तो जैन साहब आपके कारण, हम स्पीचलेस। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब 2023 में जिस तरह से मार्केट ग्रो किया, उसके पीछे एक और कारण, पिछले सालों में हमारे देश में स्टेबल गवर्नमेंट हुई, उन्होंने कुछ ऐसी अच्छी पॉलिसीज डिजाइन की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, मॉनिटरी पॉलिसीज को रिफ्रेम किया। और आप देखो, एक समय पे हमारी जीडीपी कितने नीचे होती थी, हमको उसके चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ती चली जा रही है और आज हमारी इकोनॉमी पूरे विश्व में 5वें स्थान पे आ चुकी है। और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट डील कर रही है, बहुत जल्दी हम इसको थर्ड इकोनॉमी बना के रखेंगे। अब इस इकोनॉमी के अप ट्रेंड में पैसा किसने बनाया? आपने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आपने इकोनॉमी में भरोसा किया। इकोनॉमी में भरोसा करना आपको जरूरी है, यदि नहीं करेंगे तो आप डर के निकल जाएंगे। वो समय था जब एफआईआई पैसा निकालते थे और डर के मारे डीआईआई भी पैसा निकाल लेते थे और मार्केट क्रैश हो जाते थे। अब स्थिति उल्टी हो गई, एफआईआई पैसा निकालते हैं और हमारे डीआईआई, यानी कि डीआईआई कौन? आप लोग हमारे डीआईआई पैसा डालते हैं। और देखिए नतीजा कि वो पैसा निकालते हैं, हम पैसा डालते हैं और हमारा मार्केट ऊपर बढ़ता चला जाता। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये हुआ आपके सत प्रयासों से। और हम जैसे लोग जो आप लोगों के बीच में आके आपको मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि आप एसआईपी करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप इन्वेस्टमेंट बना के रखो। तो आप देखो इसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले महीने में लगभग 18,000 करोड़ रुपया, माइंड इट, 18,000 करोड़ रुपया एसआईपी के जरिए मार्केट में आता है।
और ये फिगर मंथ ऑन मंथ बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसआईपी की तरफ रुझान भी आप लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिन्होंने लंबे समय में एसआईपी करी उनका पैसा ग्रो होता चला गया। पिछले कुछ सालों में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए, उनका ट्रेंड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो क्रेडिट का बाजार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और क्रेडिट के बाजार में न सिर्फ बैंकें आगे हैं बल्कि बहुत सारी एनबीएफसी जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है वो भी लगातार इस दौड़ में आगे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है और डिस्क्रिशनरी पैसा है, इसको लोग बाग स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी एक तरह से क्या बन गई, स्पेंडिंग इकोनॉमी बन गई। अब एक और इसका अच्छा पहलू बताता हूं कि जब इकोनॉमी स्पेंडिंग होती है तो मतलब इसका मतलब ये हो कि कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आप यहाँ नोट करिएगा कि हमारी इकोनॉमी इंडिजीनस इकोनॉमी है, यानी कि प्रोड्यूसर भी हम ही हैं, कंज्यूमर भी हम ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आवर इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। सो वी आर बेसिकली सस्टेनेबल इंडिजीनस इकोनॉमी। अब इसी कारण से जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो भी आंख लगा के देख रहे हैं कि हमको भी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का मौका मिले। यस, इट्स ट्रू। और ये जो मौका है उन लोगों को तो मिल ही रहा है और हमारे सभी भाइयों को भी मिल रहा है। मगर मुझे बड़ा दुख होता है ये जान के कि आज भी लगभग 3% लोग ही शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करके, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, एसआईपी के थ्रू करें। अमेरिका में इसका बिल्कुल उल्टा है। लगभग 80 से 87% लोग मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और पैसा बनाते हैं। अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था क्रेडिट मार्केट का, तो आरबीआई ने बहुत सारी P2P लेंडिंग कंपनीज को लाइसेंस दिया। ये बात लगभग 2018 से अभी तक मैं देख रहा हूं लगभग 27 कंपनियां P2P लेंडिंग स्पेस में आ चुकी हैं। आप और हम एज एन इन्वेस्टर P2P लेंडिंग कंपनी को पैसा देते हैं, जो कि हम लोग बेसिकली इन्वेस्टर तो हैं, हम लेंडर कहलाएंगे। और यहां से P2P लेंडिंग कंपनीज इस पैसे को लोगों को उधार देके उनको भी सहारा देती हैं। उनसे जो पैसा वापस आता है तो हम देख रहे हैं कि एक स्टेबल काइंड ऑफ रिटर्न हमारे P2P लेंडिंग कंपनीज हमारे इन्वेस्टर्स को देती हैं, जो लगभग 12% तक का आ जाता है सालाना। अब बहुत सारे लोग जो एफडी में इन्वेस्टमेंट कर करके अपने आप को बड़ा धन्य समझते थे, अब वो भी उद्यत हो रहे हैं P2P लेंडिंग की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अब वो जो 4%, 5%, 6% तक के जो रिटर्न्स थे एफडी के, उनसे ज्यादा रिटर्न्स पाने का मौका उनको मिल रहा है ना। एक बढ़िया चेंज। अब देखिए, यदि किसी को एक दिन से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल का पैसा डालना है तो अब वो समय गया जब 8% पे आप संतोष कर पाते थे। अब आ गया समय जब आप 12% तक का रिटर्न ले सकते हैं, स्टेबल रिटर्न ले सकते हैं और अपने पैसे को ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके पास समय ज्यादा है तो फिर आप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का भी सहारा लेके अपने पैसे को ग्रो करेंगे। अब यहां से अपन कुछ और एडवांस की बातें करते हैं। सन 2024 के मुहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं। सन 2024 में क्या होने वाला है? ऐसा कुछ होने वाला है जो हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट करेगा। हम उम्मीद करते हैं यदि हमारी एक और स्टेबल गवर्नमेंट 2024 में आ जाती है तो आप मान के चलिए कि यहां से इकोनॉमी को और पंख लग जाएंगे। और अगले 10 साल पूरे हिंदुस्तान के हैं। 10 तो मैं छोटा सा फिगर बोल रहा हूं, गवर्नमेंट तो 2050 तक की प्लान करके बैठी है कि 2050 में हमारी इकोनॉमी का शेप क्या होगा। हमारी जीडीपी जो आज $3 ट्रिलियन की है वो बढ़ के हम लोग 10, 12, 15 ट्रिलियन डॉलर्स पे भी देख पाएंगे। शायद हम सब जीते जीते अपने समय में देख पाएंगे और इसका बेनिफिट हम उठाएंगे, हमारे आने वाली जनरेशन उठाएंगी। 2024 में और भी बहुत कुछ होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडें, एयरपोर्ट्स और रेलवे बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। साथ में पावर सेक्टर, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बैंकिंग का, पावर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, जो गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स चला रही है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो आप ये जो कॉम्बो है ना, ये कॉम्बो ही है जो हमारी इकोनॉमी को 12 ट्रिलियन या उससे कहीं ऊपर लेके जाएगा। इस इकोनॉमी की ग्रोथ का फायदा
आप उठाएंगे, आप उठाएंगे, आप उठाएंगे और आप उठाएंगे। और मेरी कंपनी की ग्रोथ आपकी ग्रोथ का बाई प्रोडक्ट है। यस, आपकी ग्रोथ का बाई प्रोडक्ट है। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी। सो स्टे इन्वेस्टेड, बी हियर विद मी। मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमी की इस नई रैली पे चलना चाहता हूं। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। स्वागत है आपका एक बार फिर सन 2024 में। धन्यवाद। Keep investing, happy investing.